हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ना प्रारंभ करेंगे। दूसरे स्कंद के अंत में, जो दूसरे स्कंद में हमने पूरा पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ये जगत बनाते हैं भगवान की कृपा से, भगवान के आदेश अनुसार। और जब सृष्टि के बारे में बताना खत्म करते हैं तो नैमिषारण्य में एकत्रित जो ऋषि मुनि हैं, शौनक ऋषि इत्यादि, वो लोग सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि आपने तो अभी सब कुछ सृष्टि के बारे में बता दिया, तो अभी आपने इसमें इस बीच में बताया था कि विदुर जो है वो दुर्योधन द्वारा अपमानित होने के कारण उसने अपना घर छोड़ दिया, हस्तिनापुर छोड़ के चले गया था। तो और फिर विदुर जो है जाके मैत्र ऋषि से, विदुर जब पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं अलग अलग तीर्थ स्थलों की परिक्रमा करने के लिए, तो एक जगह जाके वो मैत्र ऋषि से मिलते हैं। तो इनके बीच में क्या संवाद होता है वो आप हमें बताइए। विदुर और मैत्र के बीच में वो लोग क्या बातें करते हैं, आपस में क्या चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में क्या करते हैं, तो वो बताइए। और फिर विदुर वापस हस्तिनापुर क्यों आता है, और विदुर जो तीर्थ स्थलों में जाता है, अलग अलग तीर्थ स्थलों में विदुर जी जाते हैं, तो वो क्या करते हैं वहां अलग अलग तीर्थ स्थलों में जाके। तो ये एक हमारे लिए भी एक बहुत इसमें बड़ी शिक्षा है कि हम भी जब तीर्थ स्थानों में जाते हैं, भक्तों के साथ यात्रा करते हैं, तो हमको उस जगह से क्या लेना चाहिए और वापस घर आके अपने परिवार वालों को बताना चाहिए। और वहां पर क्या बताना चाहिए, उस तीर्थ स्थलों में जाके हम जो बड़े बड़े वहां के ऋषि मुनि है उनका संग करना चाहिए, जो विद्वान जो धाम में रहते हैं उस धाम की महिमा उनसे सुननी चाहिए, भगवान की कथा उनसे सुननी चाहिए। और आके वापस आके अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से आके वही चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए बहुत फर्क है, हम लोग जब जाते हैं बाहर सबसे पहला तो हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, और अगर कहाँ जाते हैं, अगर धाम जाते हैं, धाम नहीं जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो वहां की बातें करते हैं। जबकि एक्चुअली वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां इंद्र तृप्ति होती है, धाम जाना चाहिए। और धाम कितने लोग धाम भी जाते हैं लेकिन वापस आके ना धाम से कुछ ज्ञान नहीं लेके आते, घूमने जाते हैं, धाम में घूमने, घूम घाम के आते हैं, अपना दिन रात का प्रोग्राम, इस तरह समय उठे, इतने समय बैठे, ये किए वो किए, ये खाए वो खाए, यहाँ घूमे वहां घूमे, वहां जाके संग नहीं करते हैं। वहां जाके वरिष्ठ वैष्णवों का जो संग करना चाहिए वो संग नहीं करते, तो उनका बेकार हो जाता है धाम जाना। वो भी एक इंद्र तृप्ति के समान। तो आज हम लोग तीसरे स्कंद में यही प्रथम अध्याय यही है। विदुर ने मैत्री ऋषि से क्या प्रश्न किए और उन्होंने बदले में क्या बताया उत्तर में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत होते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयं पृष्ठो हि अभद्राणि विदोनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 1 श्लोक नंबर 1। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्री ऋषि से यह प्रश्न पूछे। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे इस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्री मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृतकृत्य करें। तो ये देखेंगे कि भागवतम एक्चुअली सूत गोस्वामी सबको बता रहे हैं। वहां पर शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि उन्होंने अभी सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में क्या कन्वर्सेशन सुना। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, कृपा करके मुझे बताएं कि विदुर और मैत्री मुनि के बीच में विदुर कहाँ उनसे मिले और उनके बीच में क्या डिस्कशन हुआ। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्री से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तो बोलते हैं कि विदुर तो भगवान के भक्त हैं, तो ऑब्वियसली जो महान भक्त है तो उनसे जो भी कन्वर्सेशन हुआ होगा वो टॉप मोस्ट कन्वर्सेशन होगा, उच्च स्तरीय उच्च स्तरीय उच्च स्तर का रहा होगा, हाई लेवल का कन्वर्सेशन होगा, नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं होगा। देखेंगे आप लोग जब कुछ टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं तो वो लोग उसी प्रकार की बातें करते हैं। जब टॉप पॉलिटिशियंस, अभी जब मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से जाके मिलते हैं तो वो लोग उस लेवल की बातें करेंगे। वो लोग साधारण बातें नहीं करेंगे। साधारण बातें, अरे आज तुम्हारे घर में क्या बना है, बताओ तो तुमने ये कपड़ा कहाँ से सिलवाया है, ये सब बातें नहीं करेंगे। वो लोग देश के लेवल पे, स्टैंडर्ड के, कि देश को कैसी उन्नति की जाए, आप हमारे उन्नति में क्या सहायता कर सकते हैं, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, ये सब लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि वो लोग उस लेवल के लोग हैं। तो इधर उधर बेकार की चर्चा नहीं करेंगे। तो अब हम जब किसी से मिलते हैं तो हम क्या चर्चा करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किस कैटेगरी के भक्त हैं, किस कैटेगरी के साधक हैं।
हम जब किसी के साथ मिलके क्या चर्चा करते हैं उससे हमारा लेवल पता चलता है। तो हमको क्या चर्चा करनी चाहिए ये बहुत जरूरी है जानना। इससे हमारा चेतना पता चलता है। अगर हम 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन हम इधर उधर की बातें करते हैं तो हमारा सब बेकार है। हम दिखावटी कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, दिखावा है। साधना नहीं है, दिखावा है। तो हम दूसरों के साथ क्या बातें करते हैं ये बहुत कुछ हमारे ही पर डिपेंड करता है। जैसे कई लोग मेरे बारे में कहते हैं कि ये ना ज्यादा बात नहीं करता है। क्यों बात नहीं करता है? अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं ये सब बातें करना नहीं है, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है, भौतिक जगत की बातें। अरे यहाँ गए वहां गए, ये क्या खाए क्या पिए, ये सब इंद्र तृप्ति हो गई। तो मैं उन बातों के, उन विषयों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता जहां पर इंद्र तृप्ति इन्वॉल्व है। लेकिन अगर कोई हमसे भगवान के बारे में पूछे, गीता के बारे में पूछे, भागवत के बारे में पूछे, मैं घंटों घंटों बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये यहाँ का रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, ये जगह अच्छा है घूमने के लिए, यहाँ पर ऐसा वैसा, मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की बातें करते हैं। जैसे मैं जब शुरू शुरू में भक्ति वृक्ष क्लास ज्वाइन किया था, तो मैं जिन भक्त के अंदर में ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट क्लास था, तो उन्होंने सबसे अपना परिचय पूछा कि आप अपना नाम बताइए, आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, और आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, अपने बारे में बताइए। वो मुझे जानते थे, मैं जिनके अंडर में किया था तो वो मुझे जानते थे। तो जब मेरा मतलब ऐसे बारी बारी पहला भक्ति वृक्ष क्लास था या शायद दूसरा भक्ति वृक्ष क्लास था, तो उन्होंने सबसे पूछा। तो जब मेरी बारी आई बताने की, तो मुझे रोक दिया, बोला नहीं, आप अपने बारे में मुझे मत बताइए, आप अपने मित्रों के बारे में मुझे बताइए, तो मैं बताऊंगा आपका स्वभाव क्या है, आपका नेचर क्या है। तो देखिए कितना बड़ा ये, समझ लीजिए, एक 440 वोल्ट का झटका था। हम अपने बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो सच हो, चाहे झूठ हो, चाहे बड़ा चढ़ा के बोले। लेकिन मुझे क्या बोला गया, आप अपने मित्रों के बारे में बताइए। तो मैं आपके मित्रों के बारे में सुन के आपके बारे में मैं बताऊंगा। तो सोचिए अब हम कैसे लोगों के साथ संग करते हैं, उससे हमारा चरित्र भी पता चलता है। तो बहुत प्रैक्टिकल है ये। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वो कह रहे हैं कि जरूर जो विदुर ने जो मैत्री ऋषि से प्रश्न किए होंगे वो अत्यंत सार्थक होंगे। मतलब वेरी एकदम सही होंगे। सार्थक मतलब जो हमको चाहिए, जो हम जानना चाहते हैं, परफेक्ट होंगे। उच्च स्तरीय होंगे, उच्च स्तर के होंगे, हाई हाई हाईएस्ट लेवल के होंगे। विद्वान मंडली होंगे, विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। मतलब जो विद्वान लोग हैं, जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल हैं, वही उन्होंने प्रश्न किया होगा। जैसे इंटेलिजेंट क्लास के लोग प्रश्न करते हैं, विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित होंगे। तो इससे पता चलता है, जैसे एडवाइजर्स जो होते हैं ना, विद्वान होते हैं एडवाइजर्स, वो लोग एडवाइस करते हैं कि ऐसा 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 जाके वहां पर करो, तो वैसा अनुमोदित किया होगा। तो अभी शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो महर्षि शुद्धदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे, प्रसन्न थे।
अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। टू बी अटेंटिव, ऐसा नहीं कि तुमने पूछा मैंने बता दिया हो गया, नहीं, ध्यान पूर्वक इसको सुनो। तुम्हें मतलब इंपॉर्टेंट बात है इसलिए तो कह रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनो। मैं भी इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना है क्योंकि हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये रिपीट कर रहे हैं सुत गोस्वामी, जो सुखदेव गोस्वामी बोले तो उसको रिपीट कर रहे हैं। कहते हैं तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वेश में वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृ विहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तो सोचिए, इतना मोहवश हो गया था धृतराष्ट्र कि उसके पास तो भौतिक आंखें थी नहीं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधा बन गया था। उसने इतना मोह हो गया था उसको अपने पुत्रों के प्रति कि उसने अपने भाई के पुत्र, भाई ने तो शरीर छोड़ दिया था, भाई मर चुका था, पितृ विहीन मतलब जिसके पिता नहीं थे, तो अपने भतीजों को, क्योंकि अब उसके पिता नहीं है तो उसके भतीजे भी उसके पुत्र समान हो गए। लेकिन अब क्या किया, अपने सगे पुत्रों द्वारा जो पुत्र समान है उनका वध करने का षड्यंत्र रचा। तो लाक्षागृह में आग लगा दी। ये इंसिडेंट तब हुआ था जब युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने का बात था। तो धृतराष्ट्र ने कहा था कि अभी ठीक है, अभी तुम लोग सब आए हो तो तुम लोग कुछ समय तक मैंने तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा महल बनाया है, वहां पर बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध की है, तो तुम लोग वहां पर जाके रहो और फिर हम लोग राजा वाला जो सेरेमनी है उसको कुछ समय बाद हम लोग कर लेंगे। तो ये जो लाक्षागृह बनाया था, लाक्ष मतलब बारूद, बारूद मतलब जो जल्दी जल जाता है, तो लाक्ष से ये घर बनाया था इसलिए उसका नाम लाक्षागृह था। जैसे हम लोग तीली में देखते हैं ना, तीली जलाते हैं, माचिस की तीली जलाते हैं, रब करते तो कैसे आग लग जाती है, तो उसको उसको लाक्ष कहते हैं। तो तीली के मुंह पे जो रहता है तो उससे पूरा घर बनाया हुआ है तो जल्दी जल जाए, एकदम फटाफट जल जाए। तो वहां पर उनको रहने के लिए दिया और वहां पर उन्होंने उसको आग लगा ताकि सब मर जाए। तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। तो देखिए, दुशासन ने अपनी भाभी को, जो मां तुल्य थी, उसको और धृतराष्ट्र की बहू थी, उसको बालों से घसीट के वहां पर आके उसको अपमानित किया था। इसमें भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं किया। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है, अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है, इतने प्रेमी है कि उसने आज तक कभी किसी को शत्रु बनाया ही नहीं, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने
साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। तो धृतराष्ट्र क्या क्या जुल्म कर रहा था, क्यों विदुर को घर छोड़ना पड़ा, ये सारा इंसिडेंट यहाँ पर आ रहा है। विदुर ने क्या क्या देखा वहां पर कि उसके बड़ा भाई क्या कर रहा है। तो जुए में छल से हरा दिया, वनवास में भेज दिया। वनवास से जब वापस आए तो उन्होंने बोला मैं तो सब कुछ कर लिया, मेरा जगह वापस दो भाई, मेरी जमीन है, मेरा गांव है, मुझे वापस करो। तो मना कर दिया, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्होंने वह वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, तो शांति दूत बना के कृष्ण को भेजा। ये पूरा महाभारत का बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ पर। तो कृष्ण को, अर्जुन ने कृष्ण को शांति दूत के हिसाब से भेजा कि यार सेटल कर लो, क्यों झगड़ा करने जाएंगे। 5 गांव ही तो मांग रहे, 5 भाई 5 गांव मांग रहे हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है, 5 गांव देने में क्या जाता है, बोल दो। तो वहां पर जाके कृष्ण ने समझाया, तो भीष्म, क्योंकि भीष्म देव जो कि शुद्ध भक्त है, महाजन है, भक्ति के महाजन है, तो उनको कृष्ण की वाणी अमृत तुल्य लगी। लेकिन जो धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, जो कौरव है, उन्होंने कभी कोई पुण्य काम किया ही नहीं। तो उनको ये समझ में नहीं आया कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सीरियसली लिया ही नहीं, बोले सर बेकार का बात कर रहे हैं, तो हम इसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गंभीर सीरियसली नहीं लेना मतलब एक्सेप्ट नहीं करना। अगर आप किसी की बात को सीरियसली लेंगे तो आप उसके ऊपर अमल करेंगे। जैसे डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस लेते हैं और उसको सीरियसली लेते भी हैं। सीरियसली ले मतलब जो डॉक्टर बोलते हैं वो कार्य को करना है, ये दवाई लेनी है, ये ऐसा करना है, ऐसा डाइट मेंटेन करना है, ये करना, सीरियसली लेते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं, बुद्धिमान है तो सीरियसली लेते हैं। जो बुद्धिमान नहीं हो कैजुअली लेते हैं। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो फिर विदुर को बुलाया गया और उससे एडवाइस दिया गया कि क्या करना चाहिए, तो बताओ। तो विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतिशारद में है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम निश्चय ही उसे भयभीत हो। बोलते हैं, विदुर ने एडवाइस दिया, बोले कि युधिष्ठिर अजात शत्रु है, वो तुम्हारी बात को ना अगेंस्ट नहीं है तुम्हारी बात। वो चाहता तो तुरंत तुम्हारे साथ युद्ध कर, पर वो किसी को शत्रु बनाना नहीं चाहता। अजात शत्रु, उसका कभी कोई शत्रु नहीं है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो कभी किसी को शत्रु बनाता ही नहीं है। तो वो जो बोल रहा है उसे उसको लौटा दो, शांतिपूर्वक इसको मामला को यहीं सलटा दो, सेटलमेंट कर दो उसको। वो अपना हिस्सा ही तो मांग रहा है, उसका हिस्सा उसको दे दो, तुमको क्या फर्क पड़ता है। 5 गांव ही तो मांग रहे हैं, पांच, इतना बड़ा साम्राज्य, 5 गांव छोटा सा दे दो और शांतिपूर्वक रहो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भीम ना सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है, मतलब जिस तरह सर्प डसने के लिए रेडी होता है, भीम उस तरह है। तो भीम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा फिर। तो तुम लोग का हानि होगा फिर।
युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज अभी भी कुछ कर नहीं रहे हैं, शांतिपूर्वक वो चाहते हैं समझौता हो जाए, किसी को तुमको शत्रु बनाना नहीं, तो ऐसी गलती मत करो, समझ जाओ। आगे कहते हैं, भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है उपस्थित हैं, और वे उन सबों के स्वामी हैं। तो कृष्ण कह रहे, कृष्ण भी पांडवों के साइड में है, और कृष्ण की जो सेना है, कृष्ण के यदुवंश में, यदुकुल में जो राजा हैं, जो राजकुमार है, वो सब लोग महावीर हैं, शूरवीर हैं, और उन्होंने कई युद्ध जीते भी हैं। तो ये बता रहे, बोले तुम नहीं कर पाओगे उससे, कृष्ण उसके साथ हैं। और कृष्ण का भी बहुत सपोर्टिंग है, बहुत सपोर्ट है कृष्ण। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतः तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो, शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। बोला तुम्हारा पुत्र बेकार है, वो अपराधी है, वो कृष्ण से ईर्ष्या करता है, और तुमने ऐसे पुत्र को सहायता दी है, ऐसे पुत्र को तुमने अपने संरक्षण में रखा है। वो पुत्र तुम्हारे पूरे परिवार को ले डूबेगा, और ऐसे पुत्र को पालन करने के लिए तुम अपना बुद्धि भी खो चुके हो, जो तुम्हारे पुण्य कर्म है वो भी नष्ट हो चुके हैं। तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये दुर्भाग्य है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। मतलब तुम्हारे ऊपर अभी खराब समय स्टार्ट हो गया है, पर इस तुम संकट के समय, ये खराब समय से तुम्हारा कुछ रिएक्शन हो, इससे पहले यथाशीघ्र मतलब इमीडिएटली तुम क्या करो, छुटकारा पाओ और अपने परिवार का कल्याण करो। दे दो, ये जो जगह मांग रहे, 5 गांव मांग रहे, इसको दे दो, नहीं तो तुम्हारे सर पे खतरा मंडरा रहा है। बस समझ लो चौखट पे खड़ा है, जो तुम्हारा खराब समय चौखट पे खड़ा है, उसे एंट्री मत दो, उसे वहीं से भगा दो। कैसे भगाओ? 5 गांव दे दो, युधिष्ठिर महाराज जो मांग रहे हैं उसको वो दे दो। अगर तुमने नहीं दिया तो संकट तुरंत ही तुम्हारे द्वार से अंदर घुस जाएगा, बैड लक तुरंत आ जाएगा। विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। तो दुर्योधन ये सब सुना, उसको सहन नहीं हुआ। मतलब मेरे पिता का तुम अपमान कर रहा है, दासी पुत्र है, हमारे टुकड़ों पे पलता है और हम ही को ज्ञान दे रहा है। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर जलने दो। सब कुछ छीन लो इससे, तो निकालो। तो दासी पुत्र है। इसके बाद इसको यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग कैसे सुन रहे हो? इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों से वो सर्वोपरि मानते थे। तो उन्होंने रिग्रेट नहीं किया, वो देख रहा था कि किस प्रकार ये लोग माया द्वारा, इनकी बुद्धि जो है माया द्वारा हर ली गई है। तो उनको इसके ऊपर दया है। देखिए ये शुद्ध वैष्णव के गुण हैं। वो समझ गया कि इनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, तो इनको समझा के कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा चुपचाप वहां से चलो और इनके अपने कर्मों का फल इनको भोगने दो।
तो अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्य आत्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। तो ऐसे ऐसे तीर्थ स्थल, हर एक तीर्थ स्थल को भगवान का चरण माना जाता है। जब तीर्थ स्थल का शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा होती है। ये बैकग्राउंड है। तो वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों की यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करके करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु और पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी, और वह जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा को की प्रगति संपन्न की। तो सब जगह गए, अयोध्या गए, द्वारका गए, मथुरा गए, जहां जहां पर बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिर उस जगह की शोभा बढ़ाते हैं, भगवान के विग्रह हैं, वो सब जगह वहां पर गए। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न तो उनका बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। तो कोई कंफर्ट जोन में नहीं रहे वो। हम लोग जैसे जाते हैं ना, हम लोग को एसी रूम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये कंफर्टेबल नहीं थे। इन्होंने तीर्थ को ही अपना जगह माने, जो मिल रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, केवल कृष्ण को मन में रखे थे। और भगवान की खुशी के लिए उन्होंने तीर्थ किया। हम लोग अपनी खुशी के लिए तीर्थ करते हैं, उन्होंने भगवान की खुशी के लिए तीर्थ किया, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए तीर्थ। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। तो प्रभास क्षेत्र में वहां पर थे जहां पर महाराज युधिष्ठिर वहां के राजा थे। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है, मतलब साउथ की तरफ, नहीं, वेस्ट की तरफ गए, वेस्ट की तरफ गए, पश्चिम की तरफ, राइट। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे जिनके नाम है त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो तथा श्राद्धदेव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किए। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों तथा यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरुजांगल नाम के विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तो वो अंत यमुना के वहां पर जाते हैं जहां पर उनकी भेंट उद्धव से होती है। यमुना माने वृंदावन साइड जाते हैं, वृंदावन के वहां वो पहुंचते हैं जहां पर उनकी भेंट उद्धव से होती है। तो सब जगह परिक्रमा करते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, सब जगह करते हैं। हरे कृष्णा। समय भी हो गया, यहाँ तक रखते हैं, कल फिर हम लोग आगे और इसके ऊपर आगे और पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। हम्म, प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कृष्ण विदुर जब समझाने गए थे, और मतलब कि कृष्ण जी भी प्रस्ताव लेकर गए थे युद्ध संधि करने के लिए। तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे मतलब कि लोग, जो ना तो कृष्ण जी को समझ पाए ना विदुर को समझ पाए। उस समय अगर ये ऐसी स्थिति थी, तो सोचिए मतलब कि हम लोग जब कोई डिवोटी किसी को समझाता है, इवन अपने घर में भी कोई समझाता है किसी को, हम्म। तो वो भी नहीं समझ पाते कि इतना मतलब कि है। तो उस समय भी यही था और आज भी यही है। हम्म। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोग जब भागवतम में पढ़ते हैं, तो वही आज हमारे रूटीन में भी वही दिखाई हम्म। देता है। हाँ, तो इधर रीजन भी दिया गया था ना कि उनके हम्म। पुण्य कर्म नहीं थे। पुण्य कर्म, हाँ। तो हर एक व्यक्ति का एक पास्ट लाइफ होता है जहाँ पर उसके पुण्य होते हैं। तो इसमें एक शिक्षा है हमारे लिए कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं अभी, मतलब हमारे कुछ पुण्य कर्म थे जो हमको बातें समझ में आ रही हैं, गुरुजनों द्वारा जो बोली गई है बातें उनको समझ में आ रही है, वैष्णवगण द्वारा जो बोली गई है बातें उनको समझ में आ रही है, मतलब हमारे पुण्य कर्म थे। मतलब हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ये सब मिल रहा है। वो इतने भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि हर एक जीव तो अलग है ना, भगवान का विभिन्नांश है। समस्त जीव अलग अलग हैं। तो जो भी परिस्थिति है, हमारी जो भी परिस्थिति है, चाहे वो विपरीत परिस्थिति हो, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, हमको उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि हमको भगवान की कृपा मिल रही है। तो हमको इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बाकी सब चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो भक्ति है उसमें हमको कॉम्प्रोमाइज किसी भी तरीके से, हमको उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम, जैसे विदुर ने कहा ना, तुम इसका इसको आश्रय लेके रखे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो अपने पुत्र को, वो तो कृष्ण का भक्त नहीं है। तो ऐसे करने से क्या होगा, तुम्हारा भी उल्टा हो जाएगा। पुण्य कर्म खत्म खत्म हो जाएंगे उसके भी। तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा और हम्म। तुम्हारा भी बैड लक चालू हो जाएगा। तो तुम ऐसा होने मत दो। तुम्हारा काम है पूरे परिवार का कल्याण करना। हमको भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमको कुछ ऐसी बातों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे अभी किसने मुझे बीच में कहा था कि एक माता जी है, वो अपने परिवार के लिए, खुद तो भक्त है लेकिन अपने परिवार के लिए नॉन वेजिटेरियन बनाती है। वो खुद खाती नहीं लेकिन कुकिंग करती है, तो वो खुद अपना खत्म कर रही है, अपने भक्ति को वो खत्म कर रही है। ऐसा सपोर्ट करके, भले खुद खा नहीं रही है लेकिन बना रही है, तो वो अपने भक्ति को खुद ही खत्म कर रही है ऐसा करके। फिर समझना चाहिए इस बात। नहीं, तो प्रभु हमको जी, अपने मैंने खुद भक्ति भी के फील ऊपर किया हमको है। अपने भक्ति के ऊपर में हमको अपनी साधना में कभी भी ना गड़बड़ नहीं करना चाहिए, और जहां हो सके हमको मना कर देना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य जो हमारे भक्ति के खिलाफ जाते हैं, हमारे भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं है, हमको उसको करने से मना कर देना चाहिए। अगले को चेंज करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, भाई हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा ये बात। तो कोई किसी से फोर्सफुली कुछ करवा नहीं सकता। जैसे आप अपने प्रभु को फोर्सफुली जप नहीं करवा सकते हैं, वैसे वो आपके ऊपर भी वो फोर्स लागू नहीं होता कि आप कुछ। मैं देखिए, मैं झगड़ा करने के मामले में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूं। जब आप किसी को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, तो आपका भी ये हक बनता है कि आपको कोई फोर्स नहीं करे। ठीक है? वो पाप कर्म करने के लिए फोर्स कर रहा है, आप भक्ति के लिए फोर्स कर रहे हैं। आपको वो नहीं करना है, क्योंकि देखिए पाप कर्म बहुत, हम डीप नहीं जाते हैं। जैसे एक सिंपल है, भगवान बोलते हैं कि जो भोग लगा के नहीं खाता वो पाप करता है, तो वेरी सिंपल होती है।
भाई हम भोग लगाया और बिना नहीं खाएंगे, बस बात खत्म होगी। सिंपल। हम खाएंगे, भोग लगा के खाएंगे, बस खत्म होगी। तो मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मेरे घर में बाहर की बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं नहीं खाता। मेरे परिवार वालों को पता है कि मैं नहीं खाऊंगा बाहर से जो, कभी कुछ गाठिया आ गया, कभी ये ढोकला आ गया, ये मैं बोला घर में बनाओ, भोग लगाओ, मैं खाऊंगा। मेरे को अगर तुमको खिलाने का इच्छा है तो घर में बनाओ और भोग लगाओ, मैं खाऊंगा। अगर घर में नहीं बनते, मैं नहीं, तुम लोग खाओ भले, मुझे इन्वॉल्व मत करो इस बीच में। आई विल नॉट बी इन्वॉल्व, यू ऑल वांट टू ईट ईट, मैं नहीं इन्वॉल्व होऊंगा। बात खत्म हो गया। मैं अपने आप को पीछे कर देता हूँ इस मामले में। मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता। बोला तुम्हारा जिंदगी, मेरा जिंदगी मेरा जिंदगी, तुम भगवान के अंश हो, मैं भी भगवान का अंश हूं। बात खत्म हो गया। हाँ, तुम बोलो मुझे प्रसाद खाना है तो चलो, मैं तुम लोग को प्रसाद खिलाता हूँ। पर अगर साधारण लोगों से लेके, दुकान से लेके खाओगे तो आई विल नॉट सपोर्ट। मैं जाऊंगा भी नहीं। खाना तो दूर की बात है, मैं तो जाऊंगा भी नहीं तुम लोग के साथ। तो ये होता है। यू हैव टू बी वेरी डिटरमिन्ड ऑन दिस। दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम ये चीज, जो भगवान ने मना कर दिया उस कार्य को हम कर रहे हैं, क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तुमको करना है, करो, मैं नहीं करूंगा। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, यू ऑल्सो डोंट। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम नहीं करो, तो मुझे करने के लिए फोर्स मत करो। बात खत्म हो गया। ठीक है? यही कुछ ना। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। आत्म संयम, अपने ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है। दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं। प्रभु जी, मुझे जैसे अभी आपको भी बताया था, जैसे अभी घर में कैसी परिस्थिति हो गई थी कि बहुत ज्यादा उनकी हॉस्पिटल हम्म। में टाइम व्यतीत हो रहा था, और यहाँ पे भी घर पे भी करना था, मुझे बाहर भी देखना था और प्रभु को भी देखना था। तो मैंने उनकी आपसे भी बात किया था कि प्रभु जी ऐसे ऐसे भक्ति शास्त्री जगह उनकी प्रॉब्लम हो रही है करने में। और तो आपने कहा था कि आप भक्तों का संग मत छोड़िए, क्लास अटेंड करिए, जैसा भी होगा देखा जाएगा, आप अटेंड मत छोड़िए मत। लेकिन मैंने उनकी वही चीज, मैंने उनकी आजमाया उस चीज को कि मैंने उनकी जो चीजें आपसे बोली, मैंने भगवान से भी वही चीज बोल दी कि अब आप देखो कि मुझे आप कैसे इन्वॉल्व करते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं, मतलब कि ऐसा संकल्प ले लिया था मैंने। हम्म। तो वो चीज मतलब कि इतना हो गया कि जो जो चीज मेरी बहुत पीछे चल रही थी, आज मैं की सबसे मतलब कि लेवल पे हूँ कि वो चीज को मैं कर पाई हूँ। तो वो भगवान के आशीर्वाद से ही हुआ, और आप सबकी सपोर्ट की वजह से हुआ कि मैं मेरा भी यही हुआ, मेरा वो भी चीज को बहुत सारा छोड़ा नहीं। फैमिली का प्रॉब्लम्स था। मेरा भक्ति वैभव छूट गया था, पर अभी मैं वापस मेकअप कर रहा हूँ उसको, क्योंकि करने की इच्छा थी। मेरा भक्ति वैभव मेरा भी छूट गया था, तो मैं कर रहा हूँ अभी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुन के ये वो हम्म। सब प्रिपेयर कर रहा हूँ। और मेरा एग्जाम इतना अच्छा किया कि मेरे देखिए को एक प्रभु जी बोले कि अभी बाकी का एग्जाम, बाकी जो कुछ भक्त हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, आप उनका एग्जाम ले लीजिए। तो सोचिए हमारा एग्जाम कितना अच्छा गया। तो हमको बोले कि आप बाकी लोगों का हम्म, एग्जाम आप ही ले लीजिए। मतलब है ना, कुछ तो है, भगवान की कृपा तो है ना, देख तो पा नहीं, रहे हैं ना। मुझे तो लग रहा था कि मैं श्लोक कर ही नहीं पाऊंगी, बिल्कुल छोड़ ही दूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब सत्यभामा माता जी ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं आप करो, मैं आपको सिखाती हूँ, तो उन्होंने बस एक बार मुझे क्लास लिया, मैंने तुरंत उसको पकड़ा उसको, और मैंने तुरंत तुरंत फटाफट फटाफट उसको करके एग्जाम दे दिया। तो आज उनकी खुद भी कॉन्फिडेंस हो गया मुझे कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो आज उनकी इतना अच्छा हो रहा है कि मैं उसमें बहुत कि मन उसमें जा रहा है कि नहीं करना ही है मुझे। भक्तों का कृपा तो है ना, भक्तों की वो सब कृपा तो है। भगवान की कृपा से ही हुआ है, और सबका सपोर्ट करने से ही हुआ है। राइट। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है या कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैम। प्रभु जी, हम लोग जो माला जप करते हैं, उसमें जो माला की जो बैग मिलती है ना, उसमें वो जो साइड में जिप है, वो हम लोग क्या यूज में लेते हैं?
उसमें पैसा रखते हैं। बट प्रभु जी, जब मैं अभी मायापुर गई थी ना, तो मैंने ना वही पैसे ही रखे थे उसमें। तो वो जो अंदर जो ऑटो वाले जाते हैं ना, उसने हाँ। मुझे बोला कि आप गलत कर रहे हो, उसमें पैसे नहीं रखने चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं वो रखने बोल रहे चाहिए? क्यों नहीं रखने चाहिए कि आप जो कितने सारे पैसों में कितने लोगों के हाथ लगते हैं, तो अच्छा। बहुत गंदे तरीके से नोट गंदे होते हैं, और हाँ। वही नोट को आप माला के साथ रख रहे हो, तो ये हाँ, आप गलत कर रहे हो। तो बोला वो नोट आप मत दीजिए फिर। उसने मुझे सीधा यही बोला, प्रभु जी, कि आप गलत कर रहे हो नोट नहीं रख नहीं, के। तो बोलिए नोट रख के गलत कर, तो उस नोट को आप भी मत लीजिए फिर। आपका हाथ भी गंदा हम्म। हो जाएगा। आप मत लीजिए, आप फ्री में लेके चलिए हमको, आप ऑनलाइन पेमेंट ले लीजिए फिर। उसने ऐसा मैंने किया फिर क्या? कुछ बोला नहीं उनको। मैंने उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, बोला, मैंने वही लगा कि वही नोट, वही नोट जिसमें बहुत सारे लोगों का हाथ लगता है, वही नोट भगवान के दान पेटी में डाला जाता है। एक्चुअली मेरे में भगवान के मिसट्राई दान किया पेटी में क्या कि कोई, हम लोग तो आप डोनेशन भगवान के, देते हैं तो। हाँ, भगवान के हम्म दान पेटी में क्या कोई बैंक से नया बंडल निकाल के जाके देके आता है क्या? हम्म। ये मुझसे एक और किसी ने भी मेरे से, ये कई साल पहले, कुछ 5-7 साल पहले किसी ने मेरे से पूछा था, बोले प्रभु ये पैसा अभी मछली वाले के हाथ में गया होगा, चिकन वाले के हाथ में गया होगा। हम बोला आप हम्म। ये क्यों, आप तो उस नोट को भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान तो सबके कल्याणकारी है। तो वो नोट जैसे ही भगवान की सेवा में लगेगा, तो पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा। उस नोट को जिसने हाथ लगाया, सबका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो मतलब आप भगवान के पावर को या भगवान की कृपा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो नोट अगर उस बीड बैग में रख के, बीड अगर अपवित्र हो रहा है, मतलब उस माला में दम नहीं है। मतलब उस माला में जिसमें आप भगवान का हरिनाम कर रहे हैं, उस हरिनाम में पावर नहीं है, उस माला में पावर नहीं है। हम्म। है क्या? ऐसा है कि हरिनाम में पावर नहीं है? बिल्कुल नहीं, हरिनाम में प्रभु तो जी। सबसे ज्यादा पावर है। हम्म कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान ने कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिया है। तो हरि का नाम उस नोट को शुद्ध करेगा ना। आपकी चेतना को शुद्ध करो, उस नोट को आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। आज वो टोटो वाला अगर उस नोट को ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो भक्तों की सेवा कर रहा है, अ, उससे उसको पैसा मिले, उस पैसे को वो वापस भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ही नहीं। ये उसका ज्ञान का प्रॉब्लम है। उस हिसाब से तो फिर मायापुर में पैसा आना ही नहीं चाहिए। अब जब मायापुर में पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि पैसा अलग अलग जगह से कितने हाथों से घूम के आया है, जब मायापुर में वो पैसा आना ही नहीं चाहिए, तो मायापुर बनेगा कैसे? आज जी प्रभु मायापुर जी। का मंदिर, आज उस आज वो जो टोटो चलाया है, उस टोटो में जो स्क्रू लगा हुआ है, जो नट लगा हुआ है, जो इंजन लगा हुआ है, वो भी तो कितने हाथों से घूम के आया है। अपने आप हो गया क्या? आसमान से गिरा और अपने आप फिट हो गया क्या? तो जिस मिस्त्री ने, जिस मैकेनिक ने उस टोटो को बनाया होगा, उसका स्क्रू फिट किया होगा, क्या वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा? ऐसा गारंटी वो दे सकते हैं कि उसने मांस मच्छी नहीं खाया होगा, या काम करते हैं तो उसने मांस मच्छी नहीं खाया होगा? गारंटी दे सकते हो? तो उसको टोटो चलाना ही नहीं चाहिए फिर। उस टोटो को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। उस टोटो को जिसने गाड़ी पे लोड करके दुकान में आके पहुंचा, जिस फैक्ट्री में वो टोटो बना, और जिस दुकान में आके वो टोटो खड़ा हुआ, तो वो, क्या वो ड्राइवर नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा? गारंटी दे सकता है? वो दुकानदार से जिसने उसने टोटो खरीदा, क्या वो दुकानदार नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा? गारंटी दे सकता है? वो टोटो का जो सर्विस करता होगा, टोटो की मरम्मत भी तो होती होगी, टोटो खराब होता होगा, टोटो की मरम्मत होती होगी। तो क्या हम्म। उस टोटो की मरम्मत करने वालों को गारंटी दे सकते हैं कि टोटो की मरम्मत करने वाला का एकदम प्योर डिवोटी होगा? वो नॉन वेज नहीं खाता होगा, मांस मच्छी नहीं खाता होगा, सिगरेट तंबाकू पान मसाला कुछ नहीं करता होगा? गारंटी दे सकता है? तो उसको तो टोटो चलाना भी नहीं चाहिए फिर वो।
तो ये जो लोग सब जो बातें बोलते हैं ज्ञान की कमी के कारण बोलते हैं, और कुछ नहीं है। जी प्रभु जी। अभी अभी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जी प्रभु जी। तो हमारी चेतना क्या है, वो टोटल चीज उसको डिसाइड करता है। बाकी वो नोट कैसा है, किसके हाथों से आया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी चेतना क्या है वो ज्यादा मायने रखता है। तो उसको बोलिए सर आप पैसा मत लीजिए फिर। अरे ये नोट तो मैंने गलती से डाल दिया अपने पास और पैसा नहीं है, छोड़ दीजिए, पैसा मत लीजिए। तो मानेगा क्या वो बात? वो तो उस हम्म। समय उस नोट को ले लेगा। जब उस समय वो नोट को ले लेगा मतलब उसकी चेतना क्या है? हम्म। बताइए, समझ रहे हैं क्या जी हिसाब प्रभु किताब जी। है? हम्म। तब तो चेतना चेंज हो जाएगा। उस मोमेंट पैसा, प्रभु जी पैसा मुझे मत भी ऐसा दीजिए, फील हुआ कि मैं पैसा गलत मत कर रही हूँ, दीजिए इसने उसको, सही नहीं बोला। पैसा मत दीजिए, उसकी चेतना पता चल जाएगी आपको। जी धाम प्रभु में जी। रह के टोटो चला के कंठी माला पहन के जप करके वैष्णव तिलक लगा के आप उसको पैसा मत दीजिए, और वो आपको जो बात सुनाएगा आपको उसका चेतना पता चल जाएगा क्या है। हम्म। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो व्यक्ति गलत है, मैं कह रहा हूं कि उसका ज्ञान सीमित है। ही इज नॉट बीइंग एबल टू सी द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ इट ऑन अ ब्रॉडर पॉइंट, नैरो माइंडेड है। गलत नहीं है, ऐसा नहीं है, नैरो माइंडेड, ज्ञान की कमी। भगवान हम्म। की कृपा से उसको फिर वैसा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो कभी जी भी प्रभु जी। ऐसे ये सब बातों में मत जाइए। थिंक फ्रॉम द ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अ नैरो पॉइंट ऑफ ठीक है व्यू। प्रभु जी। बिकॉज हरे द कृष्णा। वर्ल्ड इज नॉट लिमिटेड इन मायापुर, वर्ल्ड इज नॉट लिमिटेड इन वृंदावन। बहुत जगह बहुत कुछ है। हम प्रभुपाद कहते हैं कि पूरा जगत वैकुंठ है। हर एक जगह में जहां पर भक्त लोग हरिनाम कर रहे हैं वो वैकुंठ है। नारद मुनि भगवान नारायण से प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी आप कहाँ रहते हैं, आप बताइए, हे प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान एक बहुत सुंदर उपमा देके, एक बहुत सुंदर श्लोक देख के, एक बहुत सुंदर एनालॉजी देके भगवान जो है अपना ये बताते हैं, ओपिनियन देते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये ना, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, ये आता है। भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु व यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। का मतलब क्या है? ना हम तिष्ठामि वैकुंठ, तो भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में, ना हम तिष्ठामि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। पूछते हैं प्रभु आप कहाँ रहते हो, तो बोलते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, नाम तिष्ठामि वैकुंठ। योगी नाम हृदय शिव, ना मैं उन योगियों के हृदय में रहता हूँ जो ध्यान योग करके मुझे पाना चाहते हैं या ज्ञान योग के द्वारा मुझे पाना चाहते हैं। मैं उनके हृदय में भी नहीं रहता। मैं कहाँ रहता हूँ? तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं पता है कहाँ रहता हूँ? यत्र गायंती मद भक्ता, मेरे शुद्ध भक्त जहां मेरे गुणों का गायन करते हैं, मेरे नाम का, पवित्र नाम का जप करते हैं, जहां मेरे गुणों का गायन करते हैं, मतलब जहां पर भागवत कथा होती है शुद्ध भक्तों द्वारा, जब वो लोग गान गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत कथा करते हैं, मेरे नामों का, मेरे लीलाओं का जहां पर वो गायन करते हैं, मैं वहां रहता हूँ। दिस इज व्हाट लॉर्ड हिमसेल्फ इज टेलिंग। तो हम क्यों बोलेंगे कि भगवान मंदिर में ही रहते हैं, भगवान वृंदावन में ही रहते हैं, भगवान मायापुर में रहते हैं, भगवान यहाँ रहते हैं, भगवान वहां रहते हैं, बाकी जगह भगवान नहीं है? नहीं, भगवान खुद बोल रहे हैं जहां जहां मेरे शुद्ध भक्त मेरे गुणों का गायन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। वेरी सिंपल। तो वाई आर वी लिमिटिंग? हम लोग भगवान को लिमिट कर रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, आई एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी प्लेस वेयर डिवोटीज आर सिंगिंग माई ग्लोरीज। और हम बोलते हैं नहीं,
भगवान केवल मंदिर में रहते हैं, भगवान अपने धाम में रहते हैं और कहीं नहीं रहते। ये सोच का फर्क है। ठीक है, आई होप आई मेड एवरीथिंग क्लियर माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है तो हम सेशन को यही एंड करते, बहुत समय हो गया, क्वेश्चन आंसर में भी समय चले गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सम्यक् भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।